मेरी प्रियात्माओं, मैं आज आपकी सेवा में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बाग वन के विषय में अपने विचार व्यक्त करता हूँ। साथ ही आपसे निवेदन करता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जब महारानी कौशल्या से कोई संतान नहीं हुई तो राजा दशरथ ने राजकुमारी सुमित्रा और कैकेयी से विवाह किया, परंतु उनकी मनोकामना अब भी पूरी नहीं हुई। फिर सिंह ऋषि ने पुत्रेष्ट यज्ञ किया, जिससे राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, दशरथ के 4 पुत्र हुए। विश्वामित्र का आगमन और ताड़का वध में एक दिन महाराजा दशरथ मंत्रियों के मध्य में बैठकर राजकार्य संबंधी चर्चा कर रहे थे कि द्वारपाल ने महर्षि विश्वामित्र के आगमन की सूचना दी। वशिष्ठ जी के इस प्रकार समझाने बुझाने पर दशरथ श्री राम एवं लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ भेजने के लिए सहमत हो गए। विश्वामित्र के देशानुसार श्री राम ने शब्दवेशी बाणों से ताड़का को चारों ओर से घेर कर उसकी छाती में ऐसा बाण मारा कि वह पृथ्वी पर गिर पड़ी और मर गई। अच्छा, आश्रम में पहुंचकर और कुछ देर विश्राम कर राजकुमारों ने विश्वामित्र से कहा, हे मुनिवर, आप आज ही यज्ञ आरंभ कीजिए, आपका मंगल होगा। यह सिद्धांत आश्रम है और अतः आपका कार्य सिद्ध होगा। यह सुनकर विश्वामित्र ने नियम पूर्वक जितेंद्रिय हो यज्ञ करना आरंभ कर दिया। दोनों राजकुमार पूर्ण सावधानी से यज्ञ की रक्षा के लिए तत्पर हो गए। 6 दिन बिना शयन से यज्ञ किए गए तपोवन की रक्षा करते रहे। 5 दिन तो निर्विघ्न बीत गए। 6ठे दिन मरीच बाहु और उसके साथ अन्य राक्षसों ने विघ्न डालना आरंभ कर दिया। तब श्री राम ने मानवास्त्र को धनुष पर चढ़ाकर मरीच की छाती में मारा, जिससे घायल होकर मरीच दूर जा गिरा। फिर उन्होंने आग्नेयास्त्र से बाहु को सदा के लिए भूमि से सला दिया और बचे कुछ राक्षसों को बाह्य व्यास्त्र चलाकर नष्ट कर दिया। इस प्रकार यज्ञ के निर्विघ्न समाप्त होने महर्षि विश्वामित्र श्री राम से बोले, हे महाबाहु, मैं आज कृतार्थ हुआ। तुमने गुरु आज्ञा का पालन किया और आश्रम का नाम सिद्ध आश्रम चितार्थ कर दिया। वह रात्रि उसी आश्रम में व्यतीत कर दूसरे दिन दोनों भाई विश्वामित्र के चरणों में उपस्थित हुए और बोले, आपके दोनों सेवक उपस्थित हैं, आज्ञा दीजिए, हम आपकी क्या सेवा करें। विश्वामित्र बोले, परम धार्मिक मिथिला नरेश महाराज दशरथ के यहाँ एक यज्ञ होने वाला है। हम लोग वहाँ जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। हैं, वहाँ तुम एक अद्भुत और श्रेष्ठ दृश्य देखोगे। धनुषभंग और विवाह। श्री राम और लक्ष्मण के साथ विश्वामित्र मिथिलापुरी पहुँचे। विश्वामित्र ने कहा, ये दोनों महाराज दशरथ के पुत्र हैं। महर्षि की आज्ञा पाकर श्री राम ने धनुष की पेटी खोलकर उस पर धनुष को देखा और कहा, हे ऋषि, मैं इस धनुष को उठाना और चढ़ाना भी चाहता हूँ। अच्छा, राजा जनक और विश्वामित्र की स्वीकृति पाकर श्री राम ने हजारों व्यक्तियों की हाजिरी में उस धनुष को उठाकर ज्यों का त्यों उसकी प्रत्यंचा चढ़ाने लगे। फिर धनुष टूटकर दो टुकड़े हो गया। निश्चित तिथि पर वैदिक मंत्रों के साथ अग्नि में होती देते हुए श्री राम और सीता का विवाह हुआ। फिर लक्ष्मण आदि के विवाह से धूमधाम से संपन्न हुए। कुछ समय पश्चात भरत और शत्रुघ्न अपने मामा युद्धाजीत के साथ कैब्य देश को चले गए और फिर श्री राम ने सीता जी के परामर्शानुसार पूर्ववासियों के हितकाल कार्य करने लगे। राजा दशरथ ने कहा, इस महती सभा में उपस्थित विद्वजन सम्मति से मैं आप अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को राज्य सौंपकर विश्राम करना चाहता हूँ। महाराज दशरथ ने इन वचनों को सुनकर सब लोग प्रसन्न हुए। उधर विशिष्ट और वीर राज्याभिषेक के लिए तैयारी करने लगे। रंग में भंग। कैकेयी की बातें सुनकर मथुरा बहुत दुखी हुई और उसने पुनः समझाने लगी। अंतोगतवा मथुरा का जादू चल गया। महाराजा के दशरथ मंत्रियों को श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारियां करने की आज्ञा
वे रानियों को यह सुख समाचार सुनाने लगे। पहले कैकेयी के अंतःपुर में गए। अंतःपुर में कैकेयी को ना पाकर महाराजा ने एक प्रतिहारी से पूछा और पता चला कि वह कोप भवन में चली गई। महाराजा कोप भवन में पहुंचे। वहां उसे भूमि पर लेटे देखकर बोले, तुम क्रोध क्यों कर रही हो? क्या किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा कोई रोग सता रहा है? तुम्हें क्या चाहिए वही कहो। हम अपने पुण्य कर्मों की शपथ खाकर कहते हैं कि जो तू कहेगी मैं वही करूँगा। राजा दशरथ ने कैकेयी से कहा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए वरु बचन न जाई। योध्या कांड। महाराजा दशरथ के इस प्रकार मनाने पर कैकेयी ने कहा कि मैं आपसे एक कार्य कराना चाहती हूँ, परंतु पहले आप प्रतिज्ञा कीजिए, तब मैं आपको बात बताऊंगी। महाराज दशरथ के शब्द खाने के पर कैकेयी ने कहा, आपको देवासुर संग्राम की बात तो याद होगी, जहां आप शत्रु के प्रहारों से अचेत हो गए थे और उस समय मैंने आपकी प्राण रक्षा की थी। उस समय आपने मुझे 2 वर मांगने के लिए कहा था। हे सत्यवादी राजन, यदि आपकी प्रतिज्ञा पालन करे तो मुझे दोनों वर दे। श्री राम ने अत्यंत विनम्रतापूर्वक माता के कौशल्या से कहा, माता पिताजी ने मुझे वन का राज्य दे दिया, मैं दंडकाय बन जा रहा हूँ, मैं आपसे आज्ञा लेने आया हूँ। श्री राम के इस प्रकार समझाने पर माता शोक त्याग और आचमन करने लगी और मार्ग पर चलाने के लिए मैं रोक नहीं सकी। अब तुम जाओ और सज्जनों के मार्ग का अनुसरण करो। श्री राम की बातों को सुनकर सीता ने कहा, हे स्वामी, आपके इस कथन को सुनकर मुझे हंसी आई। पत्नी तो अर्धांगिनी होती है। यदि आपको बन जाने की आज्ञा मिली तो मुझे भी बन जाने की आज्ञा मिल चुकी है। अपने भाई लक्ष्मण के प्रेम भरे शब्दों को सुनकर राम उन्हें अपने साथ जाने के लिए भी तैयार हो गए। जब महाराजा चेत हुए तो श्री राम हाथ पकड़कर इस प्रकार कहने लगे, महाराज, हम आपके स्वामी हैं। मैं दंडक वन को जा रहा हूँ। कृपया लक्ष्मण और सीता को भी मेरे साथ जाने की अनुमति दीजिए। शोक को छोड़कर तीनों को विदा कीजिए। यह सुनकर और अपने पुत्र पर कृपा दृष्टि डालकर दशरथ बोले, हे राम, मुझे कैकेयी ने वरदान के द्वारा धोखा दिया है, अतः तुम मुझे बंदी बनाकर बलपूर्वक अयोध्या के राजा बन जाओ। यह सुनते ही कैकेयी स्वयं बलकर ले आई और श्री राम ने कहने लगी कि लो, इसे धारण कीजिए। लक्ष्मण जी ने वैसा ही किया। वन की ओर और निषाद से भेंट। सबसे पूर्व सीता जी रथ पर सवार हुई। श्री राम और लक्ष्मण भी बैठ गए। श्री राम के इस वचन को सुनकर सुमंत इच्छा न होते हुए भी अयोध्या के लिए लौट गए। मुनि भारद्वाज ने पाद्य और अर्घ्य देकर उस सभी का आदर सत्कार किया और उसके लिए नाना प्रकार के अन्न, रस, फल और मूल प्रस्तुत किए। श्री राम ने उत्तर दिया, हे मुने, ये स्थान मेरे नगर से बहुत समीप है, अतः पूर्ववासी मुझे सीता को देखने के लिए यहाँ आया करेंगे। इस कारण यहाँ रहना मुझे ठीक नहीं जान पड़ता। कृपया आप कोई अन्य एकांत स्थान बताइए। चित्रकूट में श्री राम जी की वापसी लाने के लिए व्रत का प्रयत्न। प्रातः ऋषि ने आज्ञा से श्री राम चित्रकूट की ओर चल दिए। मार्ग में यमुना को पार करके चित्रकूट पहुँचे और वहाँ महर्षि वाल्मीकि के दर्शन किए। महर्षि को अपना परिचय दे और अपने आने का कारण बताकर श्री राम ने लक्ष्मण को एक पर्णकुटी बनाने का आदेश दिया। पर्णकुटी तैयार हो गई। उन्होंने यथाशीघ्र गृह प्रवेश किया। फिर पशु पंछियों से पूरित पत्रों पुष्पों से शोभित इसी वन में आदरपूर्वक विहार करने लगे।
सुमंत रथ को शीघ्रता से हाँकते हुए राजभवन पहुँचे और राजा दशरथ को प्रणाम किया। उन्हें श्री राम का संदेश सुनाया। दोनों भाइयों सीता के बन जाने का वृतांत सुनकर महाराज दशरथ ने 6 बार राम राम 6 बार राम कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए। भरत ने पूछा, पिताजी कहाँ हैं? तब कैकेयी ने महाराज दशरथ के निधन, श्री राम लक्ष्मण सीता का वनवास, भरत के लिए राज्य आदि सभी बातें कह सुनाई। आश्रम पहुंचकर श्री राम को जटाजूट धारण किए हुए मृग चर्म चढ़ाए देखकर भरत अत्यंत दुखी हुए। भरत जी ने कहा, दौड़कर श्री राम जी के चरणों में गिरे, किंतु वहां पहुंचने से पूर्व ही आर्य कहकर और मूर्छित होकर गिर पड़े। श्री राम ने भरत को उठाकर छाती से लगाया। जब श्री राम किसी प्रकार लौटने को तैयार नहीं हुए तो भरत ने एक स्वर्णभूषित खड़ाऊं श्री राम के समक्ष रखकर श्री राम ने उन पर चरण रखने को कहा। श्री राम ने उन खड़ाओं के पैरों में धारण कर फिर भरत को वापस दे दिए। भरत जी खड़ाओं को अपने सर पर रखकर अयोध्या की ओर चले। अपनी माताओं को अयोध्या पहुंचा। भरत और शत्रुघ्न नंदी ग्राम में वास करने लगे और वहीं से राज्य कार्य संपादन होने लगा। ओम शांति शांति।